हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर मैं जस्ट एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, सही और गलत कुछ भी नहीं होता है, बट हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पे सही और गलत की परिभाषा होती है। ओके, वो समाज की बात है, ठीक है। और समाज कहता है कि मैरिज इज़, समाज कहता ही नहीं है, ये सच भी है कि मैरिज इज़ अ फर्म कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट, एंड वो हम अपने कर्मा को चुका रहे हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं। ओके एंड आजकल क्या चीज़ चल रही है जो कि है कि नॉट आजकल चल रही है, मुझे नहीं पता, मेरे क्लाइंट्स जो मुझे मिलते हैं तो वहाँ पर क्या है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जहाँ पर हैं वहाँ पे पीपल फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, वेरी कूल अबाउट इट, एंड समथिंग लाइक दैट वी आर इन एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप एंड वी विल नॉट ब्रेक इट बिकॉज मैरिज में हमने जितना करना था कर दिया, मैरिज ऐसे ही चलेगी एंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अलग चलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप ऑलरेडी दो नाव में पाँव रखे हुए हो, ठीक है ना। तो डोंट एक्सपेक्ट मी टू गाइड यू कि आपका बैलेंस बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा। आपका बैलेंस बिगड़ेगा 101%। दिस इज़ लॉजिकल, ओके। दिस इज़ नॉट समथिंग कि आप एक उसके बाद फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि यू आर आस्किंग फॉर लाइक फीलिंग्स। आप इनसिक्योर हो रहे हो उस पर्सन के लिए जो ऑलरेडी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है आपके साथ, एंड आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको टाइम नहीं देता एंड वो आपके लिए लविंग नहीं है, ओके। और कहीं आपको चीट तो नहीं करेगा। दिस पर्सन इज ऑलरेडी चीटिंग हिज वाइफ। यू आर ऑलरेडी चीटिंग योर हस्बैंड। सो आप एक्सपेक्ट मत करो कि यहाँ तो ऑलरेडी चीटिंग की एनर्जी प्रेजेंट है, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी प्रेजेंट है, मैनिपुलेशन ऑलरेडी आ चुका है। तो आप एक मैनिपुलेशन में जी रहे हो जहाँ पे आपने एक समाज को दिखाने के लिए एक मैरिज का एक्ट किया हुआ है और आपके एक्शंस जो हैं किसी और के प्रति समर्पित हैं। आप ऑलरेडी मैनिपुलेट कर रहे हो सिचुएशन को जो आपको प्रोवाइड कर रही थी। आपने उसको ना ही रिजेक्ट किया, ना ही उसके से बाहर निकलने की कोशिश की। आप ऑलरेडी एक झूठ के साथ जी रहे हो, फिर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि जो पर्सन, आप एक झूठ के साथ जी रहे हो, दूसरा पर्सन एक झूठ के साथ जी रहा है, जस्ट बिकॉज आप के सामने आपको कोई भी रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बच्चे हो सकते हैं, सेकेंड एंड फॉरमोस्ट आपके फाइनेंशियल कंडीशन हो सकती है, थर्ड एंड फॉरमोस्ट आपकी बहुत सारी डिपेंडेंसी हो सकती है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। सो बट वाई द क्लाइंट, आई एम जस्ट आस्किंग, वाई टू एक्सपेक्ट? आप क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपके लिए लॉयल रहे, आपके लिए प्यार करे? दैट एक्सपेक्टेशन इट सेल्फ इज़ वेरी फैलेसी टाइप ऑफ थिंग दैट आई somehow just I just didn't want to tell them that's not logical, dear. It's not logical to expect कि वो आपको पूरा टाइम दे, वो आपको प्यार करे। ऑलरेडी फीलिंग्स में आती हैं कई बार एनर्जीज कि वो आपको प्यार करते हैं, और वाइफ के साथ ऑब्वियसली उनके संबंध जो है ज़्यादातर वाइफ के साथ या फिर हस्बैंड के साथ, नॉर्मली मेरे पास लेडी क्लाइंट्स ज़्यादा आते हैं, तो हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ संबंध ख़राब है ये तो आ जाता है, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस है। दे आर लिविंग लाइक टू पर्सन्स, टू स्ट्रेंजर्स, बट you can't somehow. I don't want to be rigid, I don't want to be dogmatic about it. Something I feel extramarital affair is foolish. I don't want to sound like that. So I don't want to sound like the समाज की ये चीज़ें नहीं है, वो चीज़ें सही होती हैं, वो चीज़ें गलत होती हैं, but it doesn't make sense. Okay, because आप ऑलरेडी किसी के साथ कमिटमेंट पे हो। ये एक शादी एक बहुत बहुत सॉलिड कमिटमेंट है, बहुत सॉलिड। इट इज़ नॉट अ जोक, यू ऑल्सो नो दैट। एंड देन यू आर मूविंग इन टू समबडी एल्स के साथ आप लाइकिंग डेवलप करते हो, उसके साथ आप ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि वो आपके हस्बैंड है या आपकी वाइफ है। यू आर ऑलरेडी लिविंग अ लाई, एंड इन दिस लाई वाई डू एक्सपेक्ट द ट्रुथ? बिकॉज टैरो इज ट्रुथ। टैरो आपको करंट एनर्जीज देगा, सच्चाई बताएगा, ओके। तो सच्चाई आपको बता सकता है टैरो कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। देन व्हाट? स्टिल इट इज प्रैक्टिकली इट इज़ अ मैनिपुलेशन दैट इज ऑलरेडी डूइंग। उसको आप नेगेट नहीं कर सकते, उसमें टैरो में नहीं आता है। अगर आप मैरिड हो और आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, आप ऑलरेडी 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो, आप ऑलरेडी झूठ बोल रहे हो, आप एक चीटर हो, आप मैनिपुलेशन कर रहे हो। सो दीज वर्ड्स आपकी एनर्जी में एग्जिस्ट करते हैं, आपको झूठ बोलना पड़ता है,
आप बोलते हो। तो अगर आपकी एनर्जी में झूठ है, अगर आपकी एनर्जी में 7 ऑफ सोर्ड्स है, अगर आप क्लियर नहीं हो, अगर आपके हस्बैंड और वाइफ को पता नहीं है कि आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो, तो आप एक मैनिपुलेशन में जी रहे हो, एंड रेस्ट एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन योर लाइफ विल बी अ मैनिपुलेशन। एनर्जीज मिमिक करेंगी ही करेंगी, झूठ का बदला झूठ ही होता है, उसमें आप झूठ के अंदर सच्चाई नहीं मिक्स कर सकते। यू नो, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे बोलूँ, आपने क्या बोलूँ मैं, गलत गलत ही होता है, सच सच ही होता है, झूठ झूठ ही होता है, चाहे वो किसी भी रीज़न से बोला जाए। रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। ओके, तो हिम्मत, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम वहाँ पे शायद जो मुझे लगता है कि जो आती है वो हिम्मत की है। दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मस्टर फॉर सो मेनी पीपल। ओके, बट आई डोंट वांट टू बी जजमेंटल, एक्चुअली जजमेंटल नहीं होना चाहती हूँ मैं। वाई हु एम आई टू जज एनी बडी सिचुएशन, बिकॉज वही वाली बात है, जहाँ जहाँ मैंने दूसरों को जज किया है वहाँ वहाँ मुझे ऐसी सिचुएशंस मिल गई हैं कि मेरे को खुद ही वो सिचुएशंस के थ्रू गुजरना पड़ा, और फिर मैंने देखा कि how difficult it can be to be in that situation, because I've always been put. I don't have any empathy unless I am put in the same situation. That is my life story अभी तक। Still I tell you, अगर आप इस तरह के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हैं डियर, प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग टू ऑनेस्ट। इट्स मिलावटी ऑलरेडी, ये मिलावट ही है। अब मिलावट में कितना प्यार है या नहीं है, इवन इफ अगर वो आपको बहुत भी प्यार करते हैं, आपको 100% भी प्यार करते हैं, तब भी वो आपको 10% ही टाइम दे पाएंगे डियर, क्योंकि वो मैरिज के कमिटमेंट को नहीं तोड़ पा रहे हैं, उनके अंदर इतनी गट्स नहीं है। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट 100% प्यार में भी वो आपको केवल 10% अटेंशन दे सकते हैं, तो यू आर ऑलरेडी रिसीविंग 10% ऑफ देयर एनर्जी। दिस इज़ अप्लाइंग टू मोस्ट ऑफ द मेल्स का, जहाँ पर जो लेडी हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में वो इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हैं। ज़्यादातर फीमेल्स का आता है, 1-2 मेल्स आते हैं, ज़्यादा नहीं आते, इक्का दुक्का 20 फीमेल्स का इतनी इन्वॉल्व हो जाती हैं कि वो उस पर्सन को अपने हस्बैंड की तरह ही ट्रीट कर रही हैं। ये फीमेल का बेसिक नेचर है, इट्स नॉट रॉन्ग। जिसको वो प्यार करती हैं उसको वो वैसे ही ट्रीट करती हैं, एक पूरी डिवोशन के साथ। बट आप ये सोचो ना, आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो। यहाँ पे कोई टैरो रीडिंग की ज़रूरत नहीं है। रॉन्ग इज़ रॉन्ग, यू डोंट नीड टू गो वो कितने अच्छे हैं, वो कितना प्यार करते हैं, ही इज स्टिल समबडी एल्सेस मैन, ही इज़ मैरिड टू समबडी एल्स, ही इज़ कमिटेड टू समबडी एल्स। डोंट गो फॉर मैरिड मैन, even if you are unmarried, even you are married. This is the biggest fault, the biggest issue, yeah, biggest self harm, self sabotage that you can do. Okay, don't do that, because ये कहीं से भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं लाता है, कहीं से भी, किसी भी एंगल से। बेटर टू रिमेन अलोन rather than go off, rather than, this is the biggest, one of the biggest form of self sabotage, to go after an unavailable married man. And this denotes a father wound, a very important father wound, absence of a man in your life. That's why you have gone for an unavailable married man. This is very very sad situation. But इतना सिंपल लॉजिक है, इसको गांठ बांधना चाहिए। इसमें कहीं टैरो रीडिंग्स की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो कितनी भी प्यारी आएँ। स्टिल द ट्रुथ इज़ द ट्रुथ, दिस द हार्श ट्रुथ। ओके, बिकॉज यहाँ पर क्लियर कट एक कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है जो मैरिड मैन का चल रहा है। ओके, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट, कर्म है, उसको अपनी वाइफ के साथ पे करना है, किड्स हैं उसके। अंडरस्टैंड? सो वो चीज़ को हम मजाक में नहीं ले सकते। इट्स नॉट अ गेम, इट्स नॉट एन इल्यूजन, इट इज़ अ रियलिटी। So don't go for tarot readings for extramarital relationships, because doesn't make any sense, much sense.
unless the person is ready to, finish, is able to end the karmic contract. जब तक वो अपना कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं करते तब तक देर इज़ नो ट्रू स्टार्ट फॉर यू. ट्रू रिलेशन डजंट स्टार्ट टिल देन. ओके, सो यही है बस मैं बोलना चाहूँगी. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.